चलो। अक्सर किसान भाइयों में एक गलतफहमी देखी जाती है, जब भी उनके घर पे कोई गाय या भैंस टंग रोलिंग यानी जीभ निकालती है तो उनको ये लगता है कि हमारी गाय या भैंस अशुभ है, तो वो उसको औने पौने दामों में बेच देते हैं कि हम इस अशुभ पशु को नहीं रखेंगे, इससे हमारे घर में कोई नुकसान होगा। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं जो कि राठी गाय प्रजनन और अनुसंधान केंद्र नौहर में फिलहाल कार्यरत हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि गाय या भैंस अशुभ होती है या फिर ये कोई एक शारीरिक प्रक्रिया जो नॉर्मल हर एक पशु में पाई जाती है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अनिल गोडेला, पशु अनुसंधान केंद्र नौहर में। मैं आपको बताऊं कि ये जो जीभ निकालने वाली हैबिट होती है, ये एक गंदी आदत होती है पशु में। वो कभी कभी क्या होती है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत बार जीभ निकाल रही है दिन में। दरअसल क्या होता है कि जिस टाइम अपने किसी इसको फीड वगैरह जब देते हैं, अकेला फीड जब देते हैं तब वो ज़्यादा करती है जी। वो इसलिए करती है कि फीड जब देते हैं तो वो नाक के इधर उधर लग जाता है, तो उसको रहता है कि भी यार मेरे पास में कहीं चिपका हुआ रह गया तो मैं उतार लूँ उसको। तो वो धीरे धीरे क्या होती है, जीभ निकालने लग जाती है और जीभ निकाल के और मोड़ने लग जाती है। तो वो थोड़ा सा उसको आभास रहता है कि भी दाना कहीं चिपका ना रहे। दूसरा, कई बार क्या होता है कि एक दूसरे पशु को जीभ से चाटने लग जाता है पशु। वो अलग चीज़ है, इस चीज़ में अपने नहीं ले सकते। उसमें रहता है कि भी कहीं ना कहीं उसके अंदर मिनरल डिफिशिएंसी आ गई हो, जैसे कोई फास्फोरस की, कैल्शियम की या कोई अदर विटामिन्स की कमी आ जाती है, तब उसके कारण वो दूसरे पशु के चाटने या उसके बाल खाने लग जाती है। वो डीवर्मिंग की कमी के कारण भी होता है। बहुत सारे उसमें कारण रहते हैं। वो प्रॉपरली अपने को देखना, ऑब्जर्व करना रहता है कि वो पत्थर खा रही है या उसके बाल खा रही है या उसको चाट रही है। अब नॉर्मली जो जीभ निकालने वाला प्रोसेस होता है वो दाने की वजह से अपने को देखने को मिलता है, या फिर उसके शरीर पे कहीं कोई चीज़ या चोट लगी रहती है तो वो उसको खुजली करने के या उस वे में लेके और वो जीभ निकाल के और खड़ी रहती है। धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। वो फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। उसको अपने 2-3 बार टोका टोकी करेंगे या उसको मजल वगैरह लगा देते हैं तो वो क्या है कि आदत धीरे धीरे कम हो जाती है और वो छोड़ भी देती है। तो उसको अपने उस भ्रांति में ना लेके जाएं कि भी यार ये भ्रांति गलत है कि भी जीभ निकालने वाली अशुभ होती है। अशुभ कुछ नहीं होती, वो उसकी आदत चेंज हो जाती है। और आदत सुधारना अपने को अच्छे से पता है कि वो जिस तरह की आदत पड़ी है, दाने के कारण आदत पड़ी है या कोई घाव चाटने के कारण उसकी जीभ निकालने की आदत पड़ गई या कोई मिनरल डिफिशिएंसी के कारण पड़ गई, तो वो धीरे धीरे उसकी अपने पूर्ति करेंगे तो वो यानी सही कारणों का पता लगाएं तो उसके बाद उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक 101% उसको ठीक किया जा सकता है। वो कोई वैसे उसको धार्मिकता से ना जोड़ें और अशुभ कुछ नहीं होता। पशु ही जब गाय का ही जन्म ले लिया और गाय को अपने मानते हैं, बहुत सर्व अच्छा पशु मानते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। गाय को हिंदू धर्म में माता की संज्ञा दी गई है, तो ऐसे में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो जीभ निकालती है वो अपने लिए अपवित्र है, अशुभ है, उसको घर में रखना ठीक नहीं है। तो ये सिर्फ एक अपनी मानसिक अवधारणा है। पशु कई बार किसी भी जैसे न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से भी लग जाता है ऐसा करने, और धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है। तो इसको अशुभ ना माने और आप इसको प्रॉपर ढंग से यदि उपचार करते हैं तो इस बीमारी से या जो इस समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है, इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।